हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस स्टडी। हमने अभी तक फिज़िकल एंड केमिकल चेंज का ऑलमोस्ट ऑल पार्ट हमने कवर कर लिया है। सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं और फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है ये सब भी पढ़ लिया, उसकी एग्जांपल्स कर लिए, डेली लाइफ से उसे रिलेट करके देख लिया सब कुछ। और रस्टिंग क्या होता है वो भी हमने देख लिया है। रस्टिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो रस्टिंग के लिए ज़रूरी है, ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखते हैं इसको रस्टिंग को रोकने के तरीके क्या क्या हैं। जो पहला तरीका है वो तो ये है कि जिस भी चीज़ को आपने रस्टिंग से बचानी है उसके ऊपर क्या कर दो, आप पेंट कर दो या फिर ग्रीस लगा दो। अगर हम ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर तो उसको बहुत टाइम तक जंग लगने से बचाता है। और क्या कर सकते हैं हम, उसका जो कांटेक्ट है, उसका कांटेक्ट हम एयर से और वाटर से हमने क्या करना होता है, तोड़ देना होता है। तो जिस भी आर्टिकल का आप जो कनेक्शन है वो एयर से और वाटर से क्या करते हैं कि तोड़ दोगे तो उसको भी जंग नहीं लगेगा। और क्या तरीका है, और ये है कि हम उसके ऊपर, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या कर दें, लेयर चढ़ा दें। जैसे कि आयरन है, आयरन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है, जो आयरन है आयरन को जल्दी जंग लगता है और जो जिंक है जिंक को जंग नहीं लगता। तो आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो आयरन को भी जंग नहीं लगेगा जब तक कि उसके ऊपर जिंक की परत है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रोमियम जिंक को आयरन के ऊपर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आयरन की चीज़ों को लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकें और उसको जंग ना लगे और उसकी लाइफ ज़्यादा हो सके। तो और अच्छे से पढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या है कि एक आयरन के ऊपर जब हम क्रोमियम की या जिंक की जो परत चढ़ाते हैं उस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा है, गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप आर यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आल गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट द रस्टिंग। जो आयरन पाइप हमारे घरों में यूज़ होता है उसके ऊपर, वो उसमें तो ऑलरेडी पानी चल रहा होता है और वो उसमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें क्या होता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है कि उसमें भी गैल्वेनाइज कर दिया जाता है उन पाइप को, ताकि क्या हो कि वो जल्दी से पानी के कांटेक्ट में रहने के बाद उसको जंग ना लगे और जल्दी से वो ख़राब ना हो। यू नो दैट द शिप आर मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ रिमेन अंडर वाटर। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके, देखते हैं। यू नो द शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड द पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। वन part water drop keep climb to the shipper outer surface more with the water of the sea contain। क्या है, जो शिप जो है मोस्ट टाइम क्या होता है, पानी में रहता है। उसका बॉडी मोस्टली टाइम बॉडी जो है पानी में रहता है। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है जो शिप बना हुआ है उसको ऐसे मेटल से बनाया जाए जिसको जंग जल्दी से ना लगता हो। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो उसका बॉडी पार्ट है उसको भी किस चीज़ से बनाया जाता है, उसको भी गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। मतलब कि आयरन के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा के शिप की बॉडी तैयार की जाती है ताकि उसको, क्योंकि मोस्टली टाइम तो पानी में रहता है और जैसे जो चीज़ पानी में रहेगा उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए जो शिप के जो पूरी बॉडी है क्या किया जाता है, उसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। तो टेक अ टब फुल ऑफ वाटर बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। एक हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ केयरफुल कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप। आपने क्या करना है, एक पानी लेना है, पानी में क्या करना है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालनी है। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कॉन्टीन्यूसली। आपने उसको क्या मिलाते भी रहना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट वाटर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। और उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का वाटर आपने डिसॉल्व करते रहना है, तब तक डिसॉल्व करते रहना है जब तक कि उसमें वो पाउडर डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। अलाउ टू कूल, उसके बाद ठंडा कर दो। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। आपने क्या करना है, जो सोल्यूशन है उसको छेड़ना नहीं है, ऐसा नहीं हिलाते रहना है बार बार, उसको एज इट इज़ छोड़ दो। एज इट इज़ छोड़ने के बाद उसे ठंडा होने दो, डिस्टर्ब मत करो उसे।
कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट? उसके अंदर आप क्या देखोगे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट बन गया है। क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है? कोई भी जैसे सॉलिड, जैसे पत्थर है वो भी एक क्रिस्टल बोल सकते हैं। जैसे चीनी है, चीनी को भी एक क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो उस टाइप का क्या होगा, सल्फेट का क्रिस्टल उस बर्तन में बन जाएगा। अगर हम कॉपर सल्फेट उसमें क्या करते रहेंगे, पाउडर, इसमें हमने पानी लिया, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसमें कॉपर सल्फेट हम डालते रहे, तब तक डालते रहे जब तक ये घुलना बंद ना हो गया हो। और बाद में हमने क्या देखा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया है, कॉपर सल्फेट के क्या हो गए हैं, वो पार्टिकल्स से बन गए, क्रिस्टल्स बन गए हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, कि आप क्या कर रहे हो, वाटर डाल रहे हो, वाटर को मिक्स कर रहे हो, मिक्स करके क्या हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी obtained बाय इवेपोरेशन। जैसे कि आप समुद्र के पानी को यूज़ किया जाता है नमक बनाने के लिए। तो समुद्र के पानी को क्या किया जाता है, बहुत सारे गड्ढों में रख दिया जाता है और उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है, पानी उड़ जाता है और वहाँ पे क्या रह जाता है, नमक। तो ये भी क्या है, एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड से सॉलिड निकालते हैं। तो जब भी ऐसा हमने पार्ट करना है जिसमें लिक्विड से सॉलिड निकालना है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या बोलना है, क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्ट obtained in this manner is not pure and crystal are small। तो जब हम नमक बना लेते हैं तो उस टाइम ये प्योर नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिली होती है और ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब इसका क्या करना था, बड़ा क्रिस्टल बनाना होता है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट सीन क्लियरली। और जो क्रिस्टल, जो नमक के ढेले बनते हैं, वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल और प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। अब क्या किया जा सकता है, उस टाइम तो नमक के छोटे छोटे ढेले भी बन सकते हैं और बड़े भी बन सकते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम पानी का यूज़ करके, समुद्र के पानी का यूज़ करके नमक के ढेले बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली वो जो ढेले होते हैं, वो जो पूरा का पूरा जैसे होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। और पानी से नमक जो बनाने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल, और ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है जिसमें क्या है, लिक्विड से सॉलिड में चीज़ क्या हुई है, चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ। टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। ये वाला हमने अभी कर लिया है क्रिस्टलाइजेशन का। ये जो अभी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया था, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप कॉपर सल्फेट डालते हो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। और ये प्रोसेस किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, क्रिस्टलाइजेशन को। यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज ऑब्जर्व अराउंड यू, दैट इज़ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आपने आसपास बहुत सारे आपके चेंज होते हैं, तो आपने क्या करना है, ये कोशिश करना है कि जो आपके आसपास जो चेंज हो रहे हैं वो फिजिकल चेंज हैं या फिर केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से हमने केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज, रस्टिंग, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो अब हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और अगर आप सबको पसंद आता है हमारा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।